बेसिक मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं स्कूल्स में, उनको कभी इतनी हिस्ट्री में कभी इतनी तवज्जो नहीं दी गई, ना कभी बजट दिया गया है, तो इस वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। हमारे स्कूलों में ये हाल था कि कमरों की, टॉयलेट, हर चीज़ की कमी थी। उस पर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, हमने फंडिंग कर दी कि जितने मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में वो पूरे किए जाए। तो इस वजह से हमने सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन की इसकी एजुकेशन के लिए, और तारीख़ में सबसे ज़्यादा, उसकी इंक्रीज़ भी सबसे ज़्यादा, और पूरे सूबों में सबसे ज़्यादा। पिछले साल 2014-15 में 9.8 बिलियन रुपए इन बुनियादी सहूलियात के लिए रिलीज़ किए, और वो भी हमने पीटीसी के थ्रू हमने पीटीसी को दे दिया, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके। तो उसके लिए जो हमारे स्कूलों के पेरेंट्स टीचर्स काउंसिल हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम भी शुरू किए गए। उनके जो पावर्स थे, फंक्शंस थे, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान्स कैसे डेवलप किए जाएं। वो वहाँ पे देखते हैं कि स्कूल में बाउंड्री की ज़रूरत है, वो पहली प्रायोरिटी है, या पहली प्रायोरिटी क्लासरूम की है। अगर वहाँ पे क्लासरूम की ज़रूरत है, वो प्लान जो है वो हमें भिजवा दिया जाता है, और उसके मुताबिक जो है उनको फंड्स भी रिलीज़ किए जाते हैं, और पैसे जो है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में चले जाते हैं। और बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं। फंडिंग पहले नहीं हो रही थी, हमें बस बमुश्किल हमें वाइट वॉश के लिए कभी 20,000 कभी 25,000 दिए जाते थे ना, और इसकी बार बार इतनी इंक्वायरी होती थी। अब हम भी किसी ने कभी एतबार ही नहीं किया था। फिर मैंने पीटीसी को मुंतखब किया, तो फिर पीटीसी की ट्रेनिंग हुई, हमें समझाया गया कि किस तरह जब फंड आएंगे तो हमको इसको किस तरह खर्च करेंगे, किस तरह मीटिंग्स करेंगे, और फिर किस तरह इसकी निगरानी होगी। इस स्कूल में शुरू ये मसले थे, इसके फर्श नहीं थे, चूना वगैरह भी नहीं था, और ये दीवारें भी नहीं थे। तो फिर इसके बाद जब फंड आया तो स्कूल हमारा बहुत अच्छा हो गया, हमारे बच्चे भी खुश हो गए, हम खुद भी ज़रा खुश हो गए। मैं तो उस वक्त से जब से आई थी 3 साल से मैं यही कोशिश कर रही थी कि मुझे कमरों के लिए इतने पैसे मिले कि कमरे तामीर हो जाएं। तो इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी है, और इनके थ्रू हमें ये पैसे मिले हैं, और उसकी वजह से हमारे 4 रूम्स बन गए हैं। तो 4 में हमारा इंशाल्लाह मसला जो है ज़्यादा तादाद का वो भी हल हो जाएगा। और सबसे जो बड़ा मसला था हमें 4 दीवारी का था, 4 दीवारी हमारी बहुत छोटी थी, अब यहाँ से हमारा पर्दा हो गया है। हमारी गवर्नमेंट से पहले 2012 में शायद कोई 70 बाउंड्री वॉल बने थे एक साल में, इस दफ़ा कोई 6,500 के करीब बने हैं। इसी तरह क्लासरूम है, अगर उस साल में अगर कोई 1200 बने थे, इस दफ़ा कोई 4,000 से ज़्यादा बन गए हैं। और इसके साथ साथ वाशरूम्स और एडिशनल रूम्स और इलेक्ट्रिफिकेशन, और ये भी साथ साथ करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। सेकेंडरी स्कूल्स में आईटी लैब्स जहां नहीं थे, तो तकरीबन 170 लास्ट ईयर हमने इस्टेब्लिश किए आईटी लैब्स, 500 इंशाल्लाह इस साल इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो हमने अराउंड 100 सेकेंडरी स्कूल्स को एक इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड दिया, और साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग भी उस पर की गई कि उसको कैसे यूज़ किया जाए। तो अब बच्चों में एक शौक भी बढ़ रहा है यूजिंग द टेक्नोलॉजी। हकीकत यह है कि इस एक साल में जितनी डिलीवरी हुई है, हमें याद नहीं पड़ता अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक कि इतना कुछ किया गया हो, यानी हर हवाले से। हमारे स्कूल में जो है पहले क्लासेस बहुत कम थी, अब जो है नई क्लासेस बन रही है। ये हमारे लिए एक टैंक भी लगा है, इसमें 8 नल के हैं, और हमारे लिए साफ पानी आता है। जी, हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब, साइंस रूम वगैरह की फैसिलिटी आई है, और अब इमारत भी बन रहे हैं। अभी टेबल्स भी नहीं आई हैं, और पहले बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे ना, अब चेयर्स पे बैठ के। मेरे पास ऐसे स्कूल्स हैं कि जिनकी 30-40 तादाद थी, वो अब चली गई है 180, 220, 230 तक, यानी इतना बड़ा फ़र्क आया है। मैं इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है उसको देखते हुए कि जी मेरे पास इस दफ़ा प्राइवेट स्कूल से बच्चे आएंगे, क्योंकि पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और हम मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आपका प्रोसीजर्स क्या होंगे एडमिशन्स के, और रीज़न यही है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज देखा है। हमारी तवज्जो
इस एजुकेशन में 100% इस तरफ है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि जब हमारा टाइम ख़त्म होगा तो 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर महकमे में, हर इदारे में 70-80% हम अपना काम कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि जी मेगा प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल में एजुकेशन से ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट और कोई नहीं है। और इंशाल्लाह ताला ख्वाहिश है, उम्मीद है कि अगर ये ठीक होगा तो बाकी तकरीबन सारे मसले हमारे खुद ही ठीक हो जाएंगे।